लेसन प्लान नंबर 5, कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, कालखंड 4, समयावधि 40 मिनट। प्रकरण का नाम है जीवाणुओं के प्रकार, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को जीवाणु के प्रकार, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु के बारे में ज्ञान प्रदान करना। पूर्व ज्ञान, छात्रों को जीवाणु के बारे में सामान्य जानकारी है, लेकिन जीवाणु के प्रकार, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु के बारे में ज्ञान नहीं है। शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, शिक्षण प्रविधि, प्रश्नोत्तरीकरण, स्पष्टीकरण। शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल। प्रस्तावना प्रश्न। पहला क्वेश्चन, दूध से क्या क्या बनता है? छात्र छात्रा आंसर करेंगे। दही, मक्खन, घी आदि बनते हैं। दूध को किसके द्वारा दही में बदला जाता है? आंसर आएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो छात्र छात्राएं बताएंगे, सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों के उदाहरण बताइए। छात्र छात्रा बताएंगे जीवाणु, विषाणु। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? छात्र छात्रा इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन, जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु। आज हम सब जीवाणु के इन्हीं दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, जीवाणु के प्रकार। जीवाणु के प्रकार, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु। पहला आता है आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थान जैसे अत्यंत लवणीय जल, गर्म झरनों एवं कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होता है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। इनके कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी होती एवं इनके कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की झिल्ली असाधारण ताप और पीएच अम्लीयता से इनकी रक्षा करती है। क्रॉस क्वेश्चन, आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने। आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आंसर आएगा प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड। शिक्षण बिंदु, आद्य जीवाणु के प्रकार। असाधारण परिस्थिति में रहने के कारण इन्हें 3 समूहों में बांटते हैं, मेथेनोजेंस, हैलोफिल्स एवं थर्मोएसिडोफिल्स। फर्स्ट आता है मेथेनोजेंस। ये दलदल भूमि और पशुओं के अमाशय में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वे अवायवीय जीवाणु आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक अम्ल से मेथेन गैस पैदा करते हैं। इसी कारण इसे मेथेन उत्पादक जीवाणु या मेथेनोजेंस कहते हैं। सेकंड है हैलोफिल्स। ये ऐसे आद्य जीवाणु हैं जो नमक की अधिक सांद्रता वाले घोलों में पाया जाता है। इस कारण इसे हैलोफिल्स या लवणीय जीवाणु कहते हैं। क्रॉस क्वेश्चन, आद्य जीवाणु मेथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है पशुओं के अमाशय एवं दलदल भूमि में। सेकंड क्वेश्चन, आद्य जीवाणु हैलोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है नमक के अधिक सांद्रता वाले घोलों में। आद्य जीवाणु का तीसरा प्रकार है थर्मोएसिडोफिल्स। ये ऐसे वायवीय या अवायवीय आद्य जीवाणु होते हैं जो गर्म तथा गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं। वायवीय परिस्थिति में ये गंधक के अम्ल H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे इसका वातावरण अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। लेकिन अवायवीय परिस्थिति में कुछ थर्मोएसिडोफिल्स गंधक को H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयित कर देते हैं। उदाहरण थर्मोबैक्टीरियम। आद्य जीवाणु जिस वातावरण में रहता है वह प्राचीन पृथ्वी के समान होता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पहले पैदा हुए जीवों में से एक है। इस कारण इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। प्रश्न, थर्मोएसिडोफिल्स आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है गर्म गंधक युक्त झरनों में। थर्मोएसिडोफिल्स आद्य जीवाणु गंधक को किसमें ऑक्सीकृत करते हैं? इसका आंसर है गंधक के अम्ल। शिक्षण बिंदु है वास्तविक जीवाणु। जीवाणु का दूसरा प्रकार है यह। हजारों वास्तविक जीवाणु की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक
ताप द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी एवं स्वपोषी होते हैं। साइनो जीवाणु एक कोशिकीय तंतुमय अलवड़ी समुद्री या स्थलीय शैवाल है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है जिसे म्यूरिन कहते हैं। म्यूरिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है जिसमें डी अमीनो आम्ल युक्त क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइड पाए जाते हैं। प्रश्न पहला, वास्तविक जीवाणुओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है कोशिका भित्ति एवं कसाब के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, वास्तविक जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी कठोर कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर है म्यूरिन। परपोषी जीवाणु प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। ये जीवाणु दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के निर्माण में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न जीवाणुओं के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कंकर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पशुओं में जीवाणुओं से होने वाला रोग कौन कौन से है? इसका आंसर है टिटेनस, हैजा, टाइफाइड। नींबू की झाड़ी में जीवाणु कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है सिट्रस कैंकर। जीवाणु मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटे जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। प्रश्न, सबसे छोटे जीवित कोशिका का नाम बताइए जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है? इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन, जीवाणु में प्रजनन किन किन विधियों से होता है? इसका आंसर है कोशिका विभाजन, बीजाणु निर्माण द्वारा। पुनरावृत्ति। पहला क्वेश्चन है हेलोफिल्स आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? सेकंड क्वेश्चन, थर्मो एसिडोफिल्स आद्य जीवाणु गंधक को किसमें ऑक्सीकृत करते हैं? थर्ड क्वेश्चन, नींबू की झाड़ी में जीवाणु कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, सबसे छोटे जीवित कोशिका का नाम बताएं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। पांचवा क्वेश्चन है जीवाणु में प्रजनन किन किन विधियों से होता है? नेक्स्ट आता है श्याम पट्ट कार्य। इसमें हम जीवाणुओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं जिन्हें नेक्ड आई से देख पाना संभव नहीं होता। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, आद्य जीवाणु एवं वास्तविक जीवाणु। आद्य जीवाणु है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है कक्षा कार्य। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा, आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में मीथेन उत्पादन करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? चौथा क्वेश्चन है आद्य जीवाणु के पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई कोशिका भित्ति को क्या कहती है? पांचवा क्वेश्चन है किस जीवाणु को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? गृह कार्य में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। जंतुओं में जीवाणुओं से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। गृह कार्य के साथ ही लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।